तो चलिए यहाँ पास 10वीं गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न है। और ये प्रश्न क्या है, 8वां है। सभी प्रश्न सरल सरल होते हैं, बस समझना है और उनको एक बार लगा के देखना है। पढ़ने भर से नहीं बनती है गणित, प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है, तो एक एपी में कितने पद हैं? 50, जिसका तीसरा पद कितना है? 12, अंतिम पद कितना है? 106। 29वां पद हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, अब इसको हमको करना है, तो अब हम कैसे करें इसको समझते हैं। तो देखिए, जो n का मान दिया है वो कितना दिया है? 50 दिया है। ठीक है, a3 जो दिया है, तीसरा पद दिया है, वो कितना दिया है? 12 दिया है। और जो अंतिम पद है an है, लास्ट का जो मान दिया है वो कितना दिया है? 106 दिया है। ठीक है, 106 दे दिया है। सवाल उसी तरह से जैसे पीछे अभी इसके प्रश्नावली के जो पीछे सवाल किए हैं वैसे करना है। n50 का ज्यादा रोल नहीं है इसमें, यही देखना है। ठीक है ना। तो यहां पर a3 जो 12 दिया है उसके लिए हम देखते हैं और उसका मान हम यहां पर निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो सूत्र लगेगा, सूत्र क्या है? an बराबर a प्लस n-1 और क्या हो गया? d। ठीक है, तो ये हो जाएगा a3 के लिए। और ये समझ लो थोड़ा सा, एक चीज मैं और यहां पर बता दूं, जो मैं an लिखा हूं इसको आप 50 लिख सकते हो कि इसमें 50 पद है, अंतिम तब पद तो 50 ही है, तो ये 50वां पद 106 है। ठीक है, तो a3 के लिए जब हम इस सूत्र लगाएंगे तो ये देखते हैं, ये क्या लिखा है? a, तो मैं ये लिख देता हूं a प्लस क्या लिखा है? n का मान क्या लेना है? n का मान जब 3 है तो इसके लिए क्या लोगे? तीसरा पद के लिए हम 3 लेंगे, है ना। 50 पद के लिए यहां पर n का मान 3 है तो ये क्या लिखेंगे? 3 माइनस 1। यही गलती कर बैठोगे, यहां क्या लिया है? d, और इसका मान कितना है? 12। ठीक है भाई, तीसरा पद है तो 3 लेंगे, 50वां पद तो ये है, इसके लिए n का मान 50 हो जाएगा। ठीक है, अब ये a और इसको जोड़ोगे, घटा दोगे तो ये हो जाएगा 2d बराबर कितना हो गया? 12। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। समझ में आया ये? अब इसके बाद एक काम करते हैं, अब हम किसके लिए लिखेंगे? a50 के लिए। ठीक है, यही सूत्र लगाएंगे तो क्या है बताओ? अब आप लोग बताओ क्या लिख दूं? इधर से मैं लिख रहा हूं ना, पहले इसको लिख रहा हूं, इसको बाद में लिख रहा हूं, ये समझना। तो a का मान कितना है? a ही है, प्लस n का मान बताओ। ये n यहां पर ज्यादा हो तो आप लिख सकते हो, यहां पर जो है n का मान क्या है? 50, तो 50 हो गया, माइनस 1 हो गया, इस सूत्र में रखेंगे, d लिख दिए, बराबर कितना दिया है? 106। ठीक है, अब यहां पर देख लो ये कितना हो जाएगा? a प्लस ये क्या हो जाएगा? 49d बराबर कितना हो गया? 106। ठीक है, और ये हमारे पास दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करोगे बताओ तो? हाँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर घटा दोगे, है ना। तो समीकरण 1 को इसी तरह से लिख देना है, a प्लस 2d बराबर कितना हो गया? 12। ठीक है, और इसको लिख दोगे माइनस करके, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस a, चिन्ह बदल देना, प्लस 49 है तो क्या हो जाएगा? माइनस 49 d बराबर कितना हो जाएगा? माइनस 106। इसमें से देखो ये कटेगा, अब ये जुड़ेगा कि घटेगा? घटेगा, तो 49 में 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 47d हो गया, बड़ी संख्या में माइनस है। माइनस 106 में ये 12 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 94, तो माइनस 94 हो गया। तो d बराबर हो जाएगा माइनस 94 और माइनस 47, ये बटे में चला जाएगा, तो d का मान कितना हो जाएगा? 2। अब जब d का मान आ गया तब हमको a का मान निकालना है, किसी समीकरण में रख देते हैं। तो
समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर। ठीक है, रखते हैं तो यहां पर देखो क्या लिखा है a, तो a की जगह पर a लिख दिया, प्लस क्या लिखा है 2, तो यहां लिख दिया 2, फिर क्या लिखा है d का हम गुणे में लिख दें या कोष्टक में लिख दें, d का मान कितना है 2 बराबर कितना है 12, तो a प्लस 2 दूनी कितना होता है 4 12, तो a बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 4, तो a बराबर कितना हो जाएगा 8। a का मान आ गया। लेकिन आपसे कौन सा पद पूछा है, थोड़ा प्रश्न को पढ़िए, इसका 29वां पद है ना, तो 29वें पद के लिए सूत्र का क्या है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d से, इस है ना, इससे हल कर देंगे। तो a की जगह में क्या लिखा a, n कौन सा है 29वां, तो यहां क्या लिख दिए 29 बराबर क्या हो गया a का मान यहां से देख लो कितना आया है 8, प्लस n का मान क्या होगा 29, ये कहलाएगा है ना 29 माइनस 1, और d का मान कितना आया है 2, तो यहां पर लिख दिए गुणे 2, और हल करते हैं तो 8 हो गया, प्लस ये 29 में 1 घटाओगे तो कितना हो गया 28, और 28 में 2 का गुणा कर दोगे तो 28 दूनी 56 बराबर कितना हो गया 64। इस तरह से आपको ये सवाल करना है। क्लियर हो गया। अब यहां पर हम हैं 9वें प्रश्न में, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये हमको पता करना है। तो इसमें भी वही तरीका है, 2 समीकरण बनाओ, ए और डी का मान निकालो, फिर लास्ट में हम शून्य पद देखेंगे उसका। यहां पर जो कंडीशन है ऐसे दिया है, A3 का मान कितना दिया है देखो तो 4, फिर कौन सा पद दिया है तीसरा, फिर कौन सा दिया है 9, 9वां पद क्या है बताओ -8, और यहां पर लास्ट पद भी क्या दिया है an क्या दिया है शून्य, कोई पद शून्य है कि नहीं ये भी हमको है, लेकिन अभी हम इनसे देखेंगे ना। तो यहां पर लिखेंगे सूत्र, क्या है सूत्र इसमें जो लगने वाला सूत्र है बताओ, an बराबर a n-1 d, तो हम इसको किसके लिए लगाएंगे A3 के लिए। ठीक है, और जब मान दिया होता है तो इसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं तो थोड़ा सा समीकरण ढंग का दिखता है। तो इससे यहां से चालू करता हूं, क्या लिखूं मैं a, ठीक है a तो हमको पता नहीं, n पता है, A3 के लिए n का मान कितना होगा 3, तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 1, और d ये हमको d भी नहीं पता है, लेकिन A3 का मान पता है कितना 4, तो A3 इधर ना लिख के उधर लिख रहे हैं, सूत्र यही लग रहा है। ये कितना हो गया 4, तो a और प्लस 3 में 1 घटाओगे तो कितना हो जाएगा 2d बराबर कितना हो गया 4, ये हमारा क्या हो गया पहला समीकरण। ठीक है, अब हम किसके लिए निकालेंगे A9 के लिए। ठीक है, तो यही सूत्र लगाना है, लेकिन मैं इधर का पहले लिख रहा हूं ना, तो पहले क्या लिखा है a, फिर क्या हो जाएगा n-1 है ना, फिर क्या लिखा है n-1 क्यों लगेगा यार, कौन सा निकाल रहे हो 9 नंबर का ना, तो यहां लिख देता हूं 9-1। ठीक है, फिर क्या लिखा है d, अब यहां पर A9 है ना, A9 का मान कितना है -8। ठीक है, ज्यादा कंफ्यूजन हो तो यहां n बराबर 3 लिख सकते हो, यहां n बराबर क्या लिख सकते हो 9, है ना। अब ये मान रखे तो इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा a + 8d बराबर क्या हो जाएगा -8, ये हो गया हमारे पास दूसरा समीकरण। ठीक, क्लियर है इतना। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसको इसमें से a इसमें भी है a इसमें है, दोनों को घटा दोगे तो a तो गायब हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड प्रतिविलोपन विधि से इसको हल कर देंगे, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2
करने पर। बताओ क्या लिखूं, थोड़ा बोलते तो जाओ। समीकरण एक क्या है? a प्लस 2d बराबर कितना है? 4, है ना। फिर इसके बाद ये वाला दूसरा भी बोल दो, चिन्ह बदल देंगे, -a और प्लस है तो ये क्या हो जाएगा? -8d। घटाते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, और -8 है तो क्या हो जाएगा? +8। घटाने के बाद जो आएगा ये लाइन खींच के नीचे लिखेंगे। ए तो कट गया, घटेगा कि जुड़ेगा ये? हाँ, तो ये हो जाएगा -6d। 8 में 2 घटा दोगे और ये जुड़ेगा कि घटेगा? तो ये हो जाएगा 12। d बराबर हो जाएगा 12/-6, तो d बराबर हो जाएगा -2। ये d का मान आ गया। अब इस d के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। तो यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में d बराबर -2 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 कहाँ गया? ये है, इसको अब देखना है। a की जगह पर a प्लस क्या लिखा है? 2, तो ये लिख दिया 2। फिर क्या लिखा है? d का मान माइनस में है तो कोष्टक में लिख देता हूँ -2। ठीक है, बराबर क्या लिखा है यहाँ? 4, तो बराबर कितना हो गया? 4। a बराबर प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस। 2 दूनी कितना हो गया? 4, बराबर कितना हुआ? 4। a बराबर ये 4 है, -4 को इधर ले जाओगे तो +4, तो a बराबर कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है, अब हम कौन सा पद यहाँ पर दिया है कि an का मान क्या है, कौन सा पद शून्य है, ये हमको निकालना है, nवां मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कौन सा पद शून्य है के लिए, है ना। तो यही सूत्र लगेगा, लेकिन an की जगह पर क्या लिखोगे? 0। तो यहां पर मैं an की जगह पर क्या लिख रहा हूं? 0। समझ में आ गया? फिर इसी सूत्र को देखते जाओ, बराबर फिर क्या लिखा है? a। अब a का मान तो पता हो गया, इसी के लिए तो सारा कुछ काम किए हैं। a का मान कितना हो गया? 8। ठीक है, फिर क्या लगा है? प्लस। फिर यहां पर n का मान हमको पता नहीं है, यही पूछा कि कौन सा पद शून्य है, तो n ही निकालना है। तो n - 1। हाँ, n का मान शून्य नहीं है, ये दिया है कि ये nवां पद शून्य है। पद, है ना, जो संख्या है उस पद का मान है वो शून्य है। अब यहाँ d का मान कितना दिया है? कितना आया है? -2। तो ये शून्य लिख देते हैं, बराबर कर दिए, ये 8 लिख देता हूँ, प्लस -2 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? ये -2n। डायरेक्ट ही लिख देता हूँ गुणा करने के बाद, लगता है तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ देखिए, -2 का गुणा n से करोगे तो क्या हो जाएगा? -2n, और -2 का प्लस से करोगे तो क्या हो जाएगा? +2। ऐसे हो जाएगा। अब -2n को इधर ले आते हैं, है ना, तो मैं इस साइड कर देता हूँ, तो ये 2n हो जाएगा। -2 को इधर ले आओगे तो क्या हो गया? 2n, और 8 और 2 जोड़ोगे तो कितना हो गया? 10। तो यहाँ n बराबर कितना हो जाएगा? 10/2। n बराबर कितना हो जाएगा? 5। तो यहाँ लिख सकते हो 5वां पद AP का क्या होगा? शून्य होगा। ठीक है, क्लियर हो गया?